जी उस्मान। अच्छा, दो तीन काम करने हैं। एक तो आपने अपने पास बुक कौन सी यूज कर रहे हो? हैव यू एनी बुक? आई मीन विच वन बुक यूजिंग? आई कैप, फाइन, लेटेस्ट एडिशन। ओके, जस्ट टेल मी, आपने पेपर अपीयर किया हुआ पहले या फ्रेश कैंडिडेट हो आप? यू आर गोइंग टू फर्स्ट अटेम्प्ट और रेफर अटेम्प्टेड हाउ मेनी टाइम्स? This was third. This is going to be fourth. My God. And where you are standing right now in third blunder. Your blunder. Okay, fine, no problem at all. Blunder stand for what means? क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, लेटेस्ट बुक आपने कंसल्ट नहीं किया हुआ। ओके ओके ओके, फाइन। पेपर में कितने मार्जिन से हुआ है ड्रॉप? आई एम टॉकिंग टू यू उस्मान, ओके, नॉट अदर्स। 15 मार्क्स का डिफरेंस था उसमें आपका जो है। नहीं तो इतना थर्ड टाइम दिया, ऑलरेडी पढ़ा था, किसी टीचर से कंसल्ट किया? ओके फाइन, 6 टाइम, 6 मार्क्स। ओके, पहले किससे पढ़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में? मींस टीचर से पढ़ा था या खुद से? अच्छा, मुझसे पढ़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन सेकंड? मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म? ओके ओके फाइन। व्हाट डू यू थिंक, इशू क्या है? प्लीज कैन आई हैव योर रियल इशू? आपको क्या लगता है, व्हाट यू फील बेसिकली कि ये इशू था मेरा? इवन मैंने कई बार इसको फोर्स किया हुआ ना, देन यू हैव टू कंसल्ट द पास्ट पेपर्स। यू रिमेंबर ना, आई गेस। फाइन, दैट्स व्हाई यू सेड ब्लंडर। ओके, और क्या लगता है आपको पेपर में? देखिए बेटा, प्रॉब्लम मेरा ये है, दैट्स व्हाई मैंने बाकी लोगों से बात नहीं करना चाह रहा हूँ उस्मान, कि ये जो थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ गोइंग टू बी योर अटैम्प्ट, तो आपको क्या लगता है, पढ़ने में इशू है या प्रिपरेशन में इशू है कहीं? ओके, एंड राइट। तो सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग का क्या लेवल है आपका? मीन्स कि आपको टॉपिक्स किस हद तक आते हैं? नहीं बेटे, अगर आप कह रहे हो कि यस गॉट 44, इवन 6 मार्क्स का था, तो फिर थोड़ा सा मार्जिन है इसका मतलब कहीं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द डे। और कुछ पूछना है तो प्लीज पहले आप पूछ लो। आई विश कि आप मुझसे पहले ना अपनी क्यूरीज आज के सेशन में डिस्कस करो, अपने प्रॉब्लम्स, मैं उसको डिडक्ट करके आगे चलूं फिर। हाँ जी बेटा, अब तो सिर्फ आई कैप की जो रीसेंट बुक आई हुई है ना, रीसेंट, you have to consult that one. No need to use any other book, even whatever the author and teachers are there. No need to go anywhere. आपको सिर्फ सिंपल, आपको आई कैप की जो रीसेंट बुक है, मैं पेज मार्क करवा दिया करूंगा आपको, राइट? मैं आपको साथ साथ उसका पेज नंबर, पैराग्राफ, वॉट एवर, मैं आपको मार्क किया करूंगा, आपने उसी पे स्टे करना है। नो नीड टू गो फॉर एनी फर्दर नोट्स एंड बुक्स एटसेट्रा। ओके, यू गॉट इट ना? क्यों उस्मान? ओके, अच्छा। सेकंड, आपको जो है टेस्ट वेस्ट, फिर आपने लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में नहीं दिए किसी को? क्योंकि आपने कहा कि आपने कोई कोचिंग नहीं ली, तो टेस्ट प्रैक्टिस कैसे किया था? किसी टीचर के साथ किया या बाय योरसेल्फ? नो नो, फेलोज आर नॉट इन फैक्ट, नहीं नहीं नहीं, टेस्टों का क्या करेंगे बेटे? क्योंकि आप बता रहे हो ना जो 6 मार्क्स का डिफरेंस है,
सो दैट शोइंग समथिंग डिफरेंट। इशू आपकी स्टडीज में इतना नहीं होगा, नो डाउट, स्टडीज में इतना इशू नहीं बेटे, इशू है आपकी अटेम्प्ट के अंदर। तो जो पेपर प्रेजेंटेशन है या पेपर अटेम्प्ट है उसमें इशू है, तो उसके लिए टेस्ट देने पड़ेंगे आपको आई गेस। तो यहाँ ऑनलाइन टेस्टों की क्या प्रैक्टिस है? कोई कोर्स लिया हुआ है आपने ऑलरेडी? कोई टेस्ट की प्रैक्टिस है आपकी ऑनलाइन में? यस, फाइन, गुड वन, गुड वन। आप उसको व्हाट्सएप पे नहीं, मेरे पास तो नहीं होगा, आपने मेल ही करना है ना, सेल फोन पे टेस्ट नहीं मार्क होते। आप उस पर पिक लेके आप मुझे मेल करोगे। माई ईमेल आई डी, my email ID is ijaz_eco, इकोनॉमिक्स से है जी, ECO @hotmail। hijaz_eco@hotmail.com। ओके, Jerry, Usman, got it? And my cell number is 0300 490 4664। ओके, हम इस पे आपके टेस्ट प्लान करेंगे। टेस्ट प्लान करके आप उसको व्हाट्सएप पे कैप्चर करके मेल करो मुझे, और जो ही मेल हो जाए देन प्लीज टेक्स्ट मी। ओके, टेक्स्ट मी बाय योर नंबर कि सर प्लीज चेक माय टेस्ट ऑन योर मेल। कितने कोर्सेज आप इस वक्त अपेयर हो रहे हो कमिंग अटेम्प्ट में? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? विच वन? इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग अदर 3 कौन से हैं? ओके, तो टेस्ट मैनेज हो जाएंगे इकोनॉमिक्स के बेटे। और आप कहां से बिलोंग करते हो राइट नाउ? वेयर यू आर राइट नाउ, आई मीन विच सिटी एरिया? खारिया, ओके, फाइन। तो कैन यू मैनेज द इकोनॉमिक्स टेस्ट अलॉन्ग विथ 3 हेवी सब्जेक्ट्स, FA2, लॉ एंड टैक्स? ओके, ओके, फाइन। अच्छा, ऐसा है फिर मैं फिलहाल तो ये प्लान करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सो फॉर एज एग्जाम इज कंसर्न, हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये इट इज गोइंग टू बी आई मीन रिकैप यू कैन से, पोस्ट बैच है ना, पोस्ट कोर्स है, तो ये पोस्ट बैच के लिए हम लोग पूरी बुक नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। क्योंकि आपका इशू जो है इस वक्त वो है, 2 हैं, एक तो यह है कि प्रिसाइज कोर्स मिल जाए जिसमें से पेपर प्रिपेयर करना, और सेकंड टेस्ट प्रैक्टिस। तो हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, रादर कि मैं पहले इकोनॉमिक्स की सारी बैकग्राउंड बताऊं, सारी इकोनॉमिक्स की बेसिक्स में इतना टाइम कंज्यूम करें,
डेली टॉपिक के ऊपर बहुत सारा टाइम कंज्यूम करें। तो टॉपिक डिसाइड कर लिया करेंगे हम कि कल कौन सा टॉपिक करना है हमने, वो टॉपिक आप पहले से पढ़ोगे आप लोग, और पढ़ने के बाद फिर उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी क्यूरीज माइंड में रखेंगे। वो आते ही मुझे आप इसी पे चैट बॉक्स में टाइप कर दो, और उस क्यूरीज के कॉन्टेक्स्ट में टीचिंग करते हुए वो जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो मैं नोट कर लिया करूंगा अपने पास, और उसके अकॉर्डिंगली हम चीजों को प्लान करेंगे। गॉट इट दिस आइडिया? हाँ यस, श्योर श्योर, वीक एरियाज भी हम इसको करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली पेपर तो पूरा ही प्लान करना है ना बेटे, कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करना है ना हम लोगों ने। हाँ जी, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। वो ना एक उस रूम में चेयर पड़ी हुई है ना, चेयर चेयर पड़ी हुई है ना वहाँ पे, वो मुझे ला दो यहाँ पे। जी उस्मान, यू देयर? यू देयर उस्मान? ओके। नहीं बेटे देखो, मैं ऑब्वियसली आई ट्राई लेवल बेस्ट कि आपके जो वीक एरियाज हैं उनको हम फोकस करें, लेकिन बच्चे पेपर तो पूरा ही पढ़ना है ना हम लोगों ने, सो दैट एक पूरा पेपर अटेम्प्ट करवाऊं मैं आपसे। तो हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड पहले तो कंफ्यूजन जो सी हुआ करें। हाँ फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आपके वीक एरियाज मुझे आइडिया हो गए हैं, फाइनेंशियल मार्केट से, मैक्रो में यूजुअली स्टूडेंट्स को इश्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली एक फ्रेंडली बता रहा हूँ, अगर आप अपना मैक्रो एरिया स्ट्रांग करना चाहते हैं ना, तो उसको ज्यादा पढ़ने की बजाय उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें मेरे साथ टेस्टों में, राइट? उसको लर्न करें, उसको क्रैम करें, तो उसको इंशाल्लाह ताला आप अटेम्प्ट करो मेरे साथ, क्योंकि मैक्रो में जो इशू आता है स्टूडेंट्स का, वो ये नहीं है कि उन्हें आता नहीं है, मोस्टली चीजें उन्हें आती हैं, लेकिन चूंकि वो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, ज्यादातर थ्योरी का पोर्शन होता है, तो थ्योरी के पोर्शन में फिर स्टूडेंट आम तौर पे थोड़ा रिलेक्टेंट हो जाता है, इतना मैं याद करूं, फिर वो लिखता नहीं है। माइक्रो में तो वो प्रैक्टिस करता है, डायग्राम्स बनाता है, टेबल्स हैं, एजम्पशंस हैं, पॉइंट्स हैं। मैक्रो में आके वो थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है कि यार इतना मुझसे याद नहीं होता, तो वो याद कर लेता है फिर वो लिखता नहीं है। आपको आइडिया होता होगा ड्यूरिंग स्टडीज कि मैक्रो में लोग आमतौर पे कम लिखते हैं, और माइक्रो में डायग्राम्स की वजह से, टेबल्स की वजह से लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मैक्रो का जो वीक एरिया है वो असल में स्टूडेंट के वीक रहने की रीजन ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, और थ्योरेटिकल पोर्शन में स्टूडेंट्स नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं करते, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, फिर उसके क्वेश्चन का जो पूछने का तरीकाकार है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसलिए प्लीज मैक्रो में हम इंशाल्लाह जब पहुंचेंगे तो आई गिव यू मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस through tests, through quizzes and whatever. Okay? Getting? This one? Got it now? What I said about macro? ओके। तो फिर मतलब मेरे साथ आपने ये चीज प्लान करनी है जो कि मेजर है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपका जो मेजर इशू है वो प्रैक्टिस है, जो आप करेंगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट विल बी बेटर इंशाल्लाह, राइट? तो फिर मैं जैसे स्टार्ट किया था, मैं आपसे कह रहा था कि हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो आपने दो चीजें मेंटेन करनी है अपने साथ, एक आपने राइटिंग नोट्स मीन्स कोई रजिस्टर को पेन रखना है अपने पास, और सेकंड आपने आई कैप की जो रीसेंट बुक वो रखनी है, प्लस आई कैप के लास्ट जो 5 अटेम्प्ट, यू गेटिंग? आई कैप के लास्ट
5 अटेम्प्ट्स, 3 तो आपके पास अपनी होंगी और उससे पहले भी 2, 5 अटेम्प्ट जो हैं रिसेंट, वो उनके सजेस्टेड आंसर्स। ये एक बॉक्स बना लें अपना, जिसमें ये 3 चीजें डेली आपके पास होनी चाहिए जब मेरे लेक्चर की टर्न आएगी। You must be there with all 3 things. One, your writing notepad along with your writing material. Second, your ICAP recent book, recent. And third one is your past papers, 5 years, and along with ICAP suggested answers. Right? अच्छा, इसके अलावा कुछ क्विजेज होंगे, क्विजेज जो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। आई डोंट नो आपके टाइम में थे ही नहीं, तो आई कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 15% मार्क्स हैं, आपको आइडिया होना चाहिए, वो 15% मार्क्स का बड़ा इशू है एमसीक्यूज का। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी मैंने क्विजेज बनाए हुए अपने पास, वो टॉपिक वाइज मैं आपको दिया करूंगा, मेल कर दिया करूंगा आपको उसी मेलिंग एड्रेस पे जिस पे आप मुझे मेल करोगे। तो उसी आईडी, बल्कि आप मुझे अपने टेक्स्ट सेल नंबर से मुझे अपना नेम लिख के टैक्स कर दें, अपना आईडी, ईमेल आईडी, मैं आपको उसके ऊपर ही ईमेल आईडी पे ही चेंज सेंड किया करूंगा सारी आपके साथ। तो क्विज प्रैक्टिस भी करनी है, ऑनेस्टली करनी है। ओके, ओके फाइन। तो फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि फंडामेंटल स्टूडेंट के स्ट्रांग भी होते हैं, उसको अच्छे भी लग रहे होते हैं, इजी भी लग रहा होता है। तो हम फंडामेंटल से स्टार्ट कर लेते हैं, जो आपका डिमांड पोर्शन है, राइट। ओके फाइन। तो हैव यू एनी राइटिंग बुक, नोटबुक? राइट नाउ? ओके, तो बेटा फिर लिखो जरा, मैं आपको आज बता रहा हूं कि हमने स्टार्ट कहां से करना है, राइट। तो स्टार्ट विद डिमांड। Okay, I got your text. Okay, we'll start with your demand, then law of demand, then extension, contraction, rise and fall in demand. Extension, contraction, rise and fall in demand. Then elasticity of demand, one of the most important area. Then elasticity में kinds of elasticity, and methods to measure elasticity. Methods to measure elasticity of demand. Then determinants of elasticity of demand. Determinants of elasticity of demand. And then practical importance. Okay, now tell me about it.
आर यू क्लियर अबाउट दिस टॉपिक जो मैंने अभी आपको डिक्टेट करवाए हैं? आर यू क्लियर अबाउट दिस? ओके, थोड़ा सा बताओ इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? ओके ओके ओके, उस्मान, अदनान इशफाक हैज ज्वाइंड अस. जी हेलो अदनान, आर यू देयर? जी अदनान, आर यू देयर? कैन यू हेयर मी? जी अदनान, आर यू देयर? ओके फाइन. जी उस्मान, आर यू देयर ना? कैन यू हेयर मी? ओके फाइन. तो उस्मान, इसमें हम पे इसका फोकस जो है हमारा, जी अदनान स्टे देयर, आई डोंट नो समथिंग प्रॉब्लम आई थिंक. ओके तो उस्मान, इसमें इलास्टिसिटी के मेथड्स में इशू है ना आपको? ओके फाइन फाइन. लेट्स स्टार्ट विद दी, आई मीन बेसिक स्ट्रक्चर आपको आइडिया है डिमांड का. सो डिमांड इज व्हाट, डिक्टेशन हम वहाँ वहाँ करेंगे वेयर आई विल फील कि मुझे बुक इज नॉट सफिशिएंट टू कवर दैट थिंग. अदरवाइज सारी डिक्टेशन हम नहीं करेंगे. तो मुझे सिंपली आपने अपने चैट बॉक्स में ओके और जी और यस में रिस्पॉन्ड करना है जब मैं लेक्चर में बात करूं. और जहां आपको इश्यू होगा तो वहां आपने प्लीज सर कहना है, भी मैं स्टे करूंगा. मैं रिपीट करता हूं कि जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूं तो थोड़ी देर के बाद आप ओके, जी सर या ओके एंड फाइन के नाम से कर लें. और जहां आपको फील आए कि कुछ मिसिंग है, कुछ एक सेम लाइन पे नहीं हूं मैं, एंड यू वांट टू से समथिंग, तो प्लीज लिखिएगा सिंपल प्लीज सर. सो मैं स्टे करूंगा और आपसे पूछ लूंगा. ओके फाइन. ओके अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेसिक टॉपिक जो है दैट इज डिमांड. सो डिमांड के बारे में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इकोनॉमिक्स को पढ़ चुके हैं उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि व्हाट इज इन फैक्ट डिमांड. डिमांड इज व्हाट यू वांट टू हैव. लेमैन से अगर पूछते हैं तो वो कहता है व्हाट इज डिमांड, वट एवर यू वांट टू हैव, वट एवर यू विश टू हैव. लेकिन इकोनॉमिक्स कहते हैं नो नो, डिमांड इज समथिंग डिफरेंट. सो फॉर एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, वो इस बात को यूं कहती हैं कि द थिंग यू वांट टू हैव and the thing you can have, right? ये something different. Might you want to have an aeroplane, but you cannot afford aeroplane. So you want to have and you can have. ये थोड़ा फर्क है थोड़ा सा. So देखना ये है कि the thing you can purchase and the thing you cannot afford. So डिमांड के लिए दो कंडीशंस हैं जो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना जरूरी हैं. Two conditions simultaneously satisfy होना जरूरी है. One is your desire or will to have, will to purchase, desire to purchase, wish to purchase, and second is the thing you can purchase, power to purchase. So अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज है और you want to have that product and even you can purchase that product, so simple is that, that time that product is called your demand. ओके अब कितनी क्वांटिटी, कितनी प्राइस पे आप परचेज करते हो, दिस इज समथिंग डिफरेंट. एंड ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांड मींस हाउ मच क्वांटिटी यू वांट टू परचेज. इट डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स. इसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. तो लिखिएगा प्लीज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड.
Number one, price of the product. Price of the product. Number two, prices of substitutes and complements. Number three, income of the consumer. Next, population size. Population size. Then weather conditions. Then future expectations. Future expectations. Then advertisement expenditures. Advertisement expenditures. Okay. अच्छा, इसको हम डिमांड फंक्शन कहते हैं. कैन यू सी ऑन बोर्ड? My dear, what I am writing on board, is it visible on your screen? Okay. Then QD, in fact, the function of price of X, price of Y, Z, population, income, expectation, etc. and advertisement expenditures, etc. So basically this is known as your demand function. अच्छा बेटा, इस डिमांड फंक्शन को ना हम अंडरस्टैंडिंग के लिए टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. This is QD is a function of price. Demand for X depends on price of X, and while and all other factors other than its own price. So this is known as what? On price and non price. You got this working? Okay. Now this portion where you can say even this portion is fact what? Quantity demand depends on its own price, while other factors
constant, while other factors remain constant, right? Other factor constant ho, so this is what in fact negative or inverse. Fine. ओके अगर हम इन फैक्टर्स को कांस्टेंट एज्यूम करें तो इन फैक्टर कांस्टेंट के बाद इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. सो इनवर्स रिलेशनशिप स्टैंड फॉर व्हाट कि जब प्राइस इंक्रीज होती है सो क्वांटिटी डिमांड फॉल करेगी और अगर प्राइस फॉल करेगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी. So we can say this is in fact what existing inverse relationship between price of the commodity and the quantity demand for the commodity. Okay? Right. अब obviously इसी को हम फिर क्या बोल देते हैं law of demand. This is fact what known as law of demand. यहीं से भी law of demand generate हुआ ना कि leaving all other factor being constant, price of the commodity increases and quantity demand shrinks and vice versa. है ना आइडिया आपको इसका थोड़ा सा? ओके सो ये जरा काइंडली जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है ना इसको जरा नोट करना है बड़ा माइन्यूटली बिकॉज यहां से फिर हमें मूव करना होता है फॉर योर लॉ ऑफ डिमांड और राइज एंड फॉल इन डिमांड और एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है जो आई कैप अक्सर पूछ लेता है वो यहीं से भी जनरेट हम करते हैं. तो बेटा ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी आपको मेंशन की है इक्वेशन फॉर्म में इसे बोलते हैं डिमांड फंक्शन. व्हाट इज इन फैक्ट डिमांड फंक्शन. ओके फाइन. अब मैं इसका एक पार्ट रेज करूंगा. नाउ लिसन. राइट हाँ इसकी डेफिनेशन आपके पास होगी. All the factor being constant as the price of quantity increases, quantity demand shrinks, as quantity fall, quantity demand increases. है ना आइडिया आपको इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट लिखी भी है आपके पास बुक में. तो वहीं से फिर हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं.
ओके फाइन, ये एक सिंपल से टेबल है, आपने इसमें सिंपल से ड्रॉ करने हैं, पर इसमें आपने जो माइंड में रखना है ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, so that's showing what as price increases quantity demand shrinks and vice versa। so आप देखो इस पोर्शन में अप टू वर्ड देखें, अपवर्ड अगर देखेंगे तो इट इज व्हाट इन फैक्ट एक्सटेंशन, और इसका रिवर्स करेंगे आप तो इसको क्या आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन है। ओके क्यूस्मैन फाइन। ओके, इसी से हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब अगर देखें वाई एक्सिस में हमने इसकी प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड ली हुई, आपको आइडिया है, सारे बेसिक्स हैं चुके, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये आइडिया ऑलरेडी है। तो इसकी जो डायरेक्शन देखनी बस आप लोगों ने, वो डायरेक्शन जो है वो ऑब्जर्व की एक्सटेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है। रीजन क्या है कि जब आपकी डिमांड राइटवर्ड मूव करेंगी एक्स एक्सिस की तरफ, सो प्राइस फॉल कर रही होगी उस वक्त, जब प्राइस फॉल कर रही होगी तो डिमांड बढ़ रही होगी ना। इसी तरह अगर आप टेबल पे देखें ऊपर इस पोर्शन में भी, तो आपको नजर आएगा कि प्राइस के राइज एंड फॉल से डिमांड राइज एंड फॉल है। तो इसलिए इसके लिए जो इकोनॉमिक्स में टर्म यूज होती है दैट इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज चेंज इन डिमांड ड्यू टू its on price is called extension and contraction। अदरवाइज तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी पीछे रेज किया है, शायद आपको आइडिया हो, उस रेजिंग के अंदर हमने देखा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अलावा भी हैं। हैव यू राइट, सो वो जो हमने रेज किए हैं फैक्टर्स, ऑल दोज नोन एज नॉन प्राइस फैक्टर्स। सो हियर यू कैन सी वन कि प्राइस फैक्टर, सो प्राइस फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो क्वांटिटी डिमांड को अगर चेंज कर दें, प्राइस मीन अगर मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो एक्सपेंसिव हो रही है तो आप उसको कम परचेज करते हो, अगर वो उसकी प्राइस फॉल हो रही है तो आप एनकरेज होकर ज्यादा परचेज करते हो। सो इट इज व्हाट इन फैक्ट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो माइंड में रखना है, एक्सटेंशन अपनी प्राइस की रीजन की बेसिस पे होती है, वाइल अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, और जो फॉल है आपका वो अपनी प्राइस की वजह से फॉल इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड है। ओके, सो इट इज व्हाट इन फैक्ट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यहां से फिर हम थोड़ा सा मूव करते हैं एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन के बाद, इसकी बात करते हैं राइज एंड फॉल। तो राइट डाउन प्लीज, राइज एंड फॉल। अब राइज एंड फॉल में हम लिखेंगे चेंज इन डिमांड, change in demand for a commodity, due to change in non-price factors or other factors। फाइन, अच्छा उस्मान बस ट्रे कीजिएगा एंड वांट शेयर विद यू समथिंग। उसमें आपका आइडिया शायद है ये ऑनलाइन क्लासेस का,
तो बेटा ये जो क्लास हुआ करेगी ये 10:30 से स्टार्ट होती है यूजुअली, 10:30 टू 11:20-25, राइट। ये चूंकि मेरे टाइम स्लॉट का इशू था थोड़ा सा, और बाकी आपको शायद उन्होंने बताई होंगी, अपडेट किया हुआ है कि जो मेकअप क्लासेस की हैं वो इवनिंग में होंगी, ट्वाइस अ डे, फ्राइडे सैटरडे। ओके, सो चले मैं उन्हें कहूँगा ऑफिशियली भी आपको वो कम्युनिकेट करेंगे आप लोगों को, लेकिन सिंपल बताना यहाँ पे ये था कि ये जो टाइम शॉर्टेज है, ऑब्वियसली पोस्ट बैच है तो पोस्ट बैच में तो आपको पता है नंबर आवर सेशन में कम होते हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ट्वाइस अ वीक मींस फ्राइडे एंड सैटरडे, ये हम इसको इवनिंग में ऑलमोस्ट 7 टू ऑनवर्ड है, मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया, 6 टू ऑनवर्ड क्लासेस हैं उसकी, ओके, 6 टू 7:30 है भाई। तो वो फिर आपको वैसे ऑफिशियली कम्युनिकेट भी करवा देता हूँ। तो हमारी जो एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ करेंगे वो ट्वाइस अ वीक फ्राइडे एंड सैटरडे में इवनिंग में होगी, और मॉर्निंग की ये क्लास आपकी रूटीन में है। इसी तरह से जिस दिन मैंने क्लास को थोड़ा बहुत स्वैप करना हुआ करेगा मैं आपसे कॉल पे बात कर लिया करूंगा, जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन उनके नंबर्स लेकर कॉन्सेंट करके मैं आप लोगों को कम्युनिकेट ऑफिशियली भी करवा दिया करूंगा और खुद भी कर लिया करूंगा, ताकि हमने सेटअप भी चुके यहाँ पे अरेंज करना होता है, आपको आइडिया है ऑनलाइन का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, तो इंशाल्लाह फिर हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे डिमांड। तो मैं भी कल इंश्योर करता हूँ कि हम 1 आवर जो हो हमारा वो इफेक्टिव हो, जो 50 मिनट्स हो हमारे वो इफेक्टिव हो। तो मैंने आपको जो बता दी है टॉपिक्स, कल से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप मेरे आने से पहले अपनी क्यूरीज काइंडली मार्क करके रखिएगा, जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो पहले से मार्क हुई हो, और वो उसके अकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करें तो टाइम सेव होता जाएगा हमारा। फाइन, ओके, यू वांट टू से समथिंग और? ओके फाइन, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।